लोक कथाओं के अनुसार पांडवों के पिता महाराज पांडु ने मृत्यु से पहले अंतिम इच्छा जताई कि उनके 5 पुत्र उनके शरीर के मांस का भक्षण करें, ताकि उनका वर्षों का संचित ज्ञान और अनुभव उनके पुत्रों में समाहित हो सके। परंतु पिता के शरीर के किसी अंग का भक्षण करने का साहस उनके पुत्रों को न हुआ। अंत में पिता की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए सहदेव भारी मन से आगे बढ़े और उन्होंने महाराज पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। जैसे ही सहदेव ने पहला हिस्सा खाया, उन्हें इतिहास का बोध हुआ। दूसरे हिस्से से वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाते ही उनके सामने भविष्य की परतें खुल गईं। सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए, जो जानते थे कि भविष्य में महाभारत जैसा महाविनाश होगा और कुरुक्षेत्र में अपनों का लहू बहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सहदेव को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी, यदि तुमने अपनी मर्जी से किसी को भी भविष्य बताया तो उसी क्षण तुम्हारा मस्तक फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब युद्ध से ठीक पहले स्वयं दुर्योधन सहदेव के पास पहुंचा। दुर्योधन जानता था कि पूरे आर्यावर्त में सहदेव से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है। उसने सहदेव से पूछा, मुझे वो मुहूर्त बताओ जब युद्ध शुरू करने पर मेरी विजय निश्चित हो जाए। सहदेव एक धर्मनिष्ठ पुरुष थे। उन्होंने अपने शत्रु के साथ छल नहीं किया और ज्योतिष गणना के अनुसार वो सटीक समय बता दिया जब कौरवों की जीत को कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन यहीं भगवान कृष्ण की लीला शुरू हुई। सहदेव ने जो मुहूर्त बताया था वो अमावस्या का समय था। कृष्ण जानते थे कि अगर उस घड़ी में युद्ध की घोषणा हुई तो धर्म का विनाश हो जाएगा। अपनी माया रचते हुए कृष्ण ने सूर्य और चंद्रमा की गति के बीच ऐसा भ्रम पैदा किया कि अमावस्या एक दिन पहले ही दिखाई देने लगी। कृष्ण ने समय से पूर्व ही तर्पण शुरू कर दिया, जिससे भ्रमित होकर दुर्योधन ने गलत समय पर अपनी सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। इस प्रकार सहदेव की सत्यनिष्ठा भी अटूट रही और कृष्ण की चतुराई ने अधर्म की विजय को धर्म की जीत में बदल दिया। ये बताता है कि महाभारत में भविष्य सहदेव जानता था, लेकिन विजय का निर्णय केवल कृष्ण के हाथ में था।